जय हिंद दोस्तों। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पौधे जो होते हैं यानी कि फूल देने वाले जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, तो जो लैंगिक जनन होता है पुष्प देने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पुष्पों को यानी कि ये जो पौधे होते हैं जो फूल देते हैं इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ किस में किया जाता है? इनका यूज ऑर्नामेंटल्स में किया जाता है, या ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे भी इन्हें कहते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के काम में इनको यूज में किया जाता है। पुष्पों का जो उपयोग किया जाता है वो सजावटों में काम में किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो चढ़ाने के काम में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पौधे कहलाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहते हैं या सजावटी पौधे भी कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि पुष्पी पौधे जो होते हैं उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन की परिभाषा देखते हैं पहले। लैंगिक जनन होता क्या है? लैंगिक जनन इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन का मतलब होता है जब नर और मादा, जब नर मादा आपस में कंबाइन करके आपस में कंबाइन करके निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का। फर्टिलाइजेशन करते हैं और बाद में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा आपस में कंबाइन करते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है या जाइगोट का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये जो जाइगोट बनता है वो दोस्तों डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब 2n स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट कैसे होता है? 2n स्ट्रक्चर या डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड। ठीक, डिप्लॉयड क्यों होगा? क्योंकि नर युग्मक जो होगा क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं निषेचन करके। ठीक है, तो नर युग्मक जो होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और मादा युग्मक कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, या हिंदी में कहते हैं आगुणित। दोनों कैसे होंगे? आगुणित होंगे। दोनों कैसे होंगे? आगुणित होंगे। जब ये दोनों आगुणित या हैप्लॉइड मिल जाएंगे तो द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। यानी कि जो ये डिप्लॉयड कौन क्या होता है? जाइगोट होता है। क्या होता है? जाइगोट होता है। ठीक, तो हमने जाना लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है पौधों में। ठीक है, और किसके द्वारा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर निषेचन करते हैं। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है।
ठीक है। एक क्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है। अब जो जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के बाद जो होता है वो पुष्पों में यानी कि फ्लावर में बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है। किसका निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो इसी को लैंगिक जनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन पुष्पों में होता किस प्रकार से है, उन चीजों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो फूल होते हैं उनमें लैंगिक जनन होने की लैंगिक जनन होता है वो दो कारणों से यानी कि दो प्रकार के भाग के द्वारा होता है। ठीक है। ये जो होता है ये पुष्प का नर भाग कहलाता है, जिन्हें पुमांग कहते हैं। ठीक। ये वाला भाग जो कहलाता है पुष्प का यानी कि ये मादा भाग होता है। ये पूरा कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। यहाँ से यहाँ तक ये कैसा भाग होता है, मादा भाग होता है। और मादा भाग में सबसे ऊपर की ओर जो पाया जाता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं या फिर स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है। वर्तिकाग्र के नीचे की ओर पतली नलिका होती है, इस नलिका को हम कहते हैं वर्तिका। ठीक है। या फिर स्टाइल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये लास्ट भाग दिखाई दे रहा है हमें, ये फूला हुआ अंडे के जैसे संरचना है तो इसे अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं या ओवरी बोलते हैं। ठीक है। इस अंडाशय में एक अंदर की ओर और गोल संरचना मिलती है, इस संरचना को हम कहते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है। इस भ्रूणपोष में 3 प्रकार की सेलें हमें मिलती हैं, 3 प्रकार की सेल मिलती हैं। ठीक है। सबसे ऊपर की ओर होती हैं और बीच में होती हैं और नीचे की ओर होती हैं। नीचे की ओर जो सेल होती हैं उनमें ये वाली जो सेल होती है वो एग सेल कहलाती है या अंडकोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, एग सेल कहलाती है। ठीक है। अब एग सेल के अलावा जो नीचे की ओर 2 सेलें होती हैं इन्हें कहते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। ठीक है। और ऊपर वाली जो सेल होती हैं वो कहलाती हैं एंटीपोडल सेल। ऊपर वाली सेल कौन सी कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल, ऊपर की ओर होती हैं इसलिए एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। ठीक है। एंटीपोडल सेल कहलाती हैं ऊपर वाली, और नीचे वाली जो सबसे नीचे की ओर होती है उन्हें सिनर्जिड सेल कहते हैं। और सिनर्जिड के ऊपर की ओर एक सेल दिखाई देती है हमें, इस सेल को क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं। ठीक है। अब जो बीच में एम्ब्रियो सैक के जो बीच में जो सेल पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं सेंट्रल सेल, क्योंकि ये बीच में पाई जाती हैं, सेंटर वाले भाग में पाई जाती हैं, इसलिए क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक है। अब सेंट्रल सेल जो होती है उसमें 2 केंद्रक होते हैं और एग सेल जो होती है उसमें 1 केंद्रक होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि जर्मिनेशन इसमें जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो
परागकोश होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? परागकोश, परागकोश, पॉलन सेल। परागकोश में किसका फॉर्मेशन होता है? परागकोश में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। जब ये पॉलन ग्रेन परागकोश से निकलकर वर्तिका पर आते हैं, किस पे आते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं। मान लिया ये कोई पॉलन ग्रेन था, यहाँ से निकला और कहाँ गया? वर्तिकाग्र पर आ गया, ठीक है, वर्तिकाग्र पर आ गया। अब वर्तिकाग्र पर आने के बाद ये क्या करता है? कुछ समय तक पड़ा रहता है वहाँ पे, वर्तिकाग्र पर कुछ समय तक पड़ा रहता है और वहाँ से क्या करता है? जल को अवशोषित करता है। जब जल को अवशोषित कर लेगा तो ये आकार में कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब आकार में बड़ा होगा तो इसके ऊपर वाली ये जो कवरिंग दिख रही है, ये कवरिंग, कवरिंग इसे बोलते हैं एक्जाइल, ठीक है। ऊपर वाली जो कवरिंग होती है वो फट जाती है और इसमें एक ट्यूब बाहर निकलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक ट्यूब बाहर निकलती है, ठीक है। ये ट्यूब क्या होता है? जो वर्तिका होती है, स्टाइल होती है, उससे होते हुए कहाँ पहुँचती है? अंडाशय तक पहुँचती है, इस तरह से। ये ट्यूब वर्तिकाग्र से और वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुँचती है? अंडाशय तक पहुँचती है, ठीक है। अब ये ट्यूब होती है, इसमें 3 प्रकार के केंद्रक मिलते हैं हमें, 2 प्रकार के केंद्रक मिलते हैं। 2 केंद्रक पीछे की ओर होते हैं और एक केंद्रक अगले की ओर होता है, ठीक है। जो अगले की ओर केंद्रक होता है उसे कहते हैं, जो केंद्रक अगले की ओर होता है उसे हम कहते हैं नलिका केंद्रक। क्या कहते हैं? जो केंद्रक अगले की ओर होता है उसे नलिका केंद्रक कहते हैं, नलिका केंद्रक कहते हैं। नलिका केंद्रक का मतलब होता है ट्यूब न्यूक्लियाई, ट्यूब न्यूक्लियाई। ट्यूब न्यूक्लियाई क्यों कहेंगे? क्योंकि ये किसमें पाया जाता है? पॉलन ट्यूब में पाया जाता है। यानी कि परागकण से जो नलिका निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं या पराग नलिका कहते हैं, पराग नलिका, पॉलन ट्यूब, ठीक है, पराग नलिका कहते हैं। इस पराग नलिका में 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। एक तो होता है इसमें नलिका केंद्रक जो ट्यूब में आगे की ओर होता है और 2 पीछे की ओर होते हैं केंद्रक। इन केंद्रक को हम कहते हैं नर केंद्रक। क्या कहते हैं? नर केंद्रक, नर केंद्रक। या मेल न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, मेल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या? ये जो नलिका केंद्रक था ये कुछ समय के बाद अपने आप नष्ट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 2 केंद्रक रह जाते हैं हमारे पास में, एक होता, दोनों नर केंद्रक होते हैं, ठीक है। जब ये ट्यूब जो होती है, जब ये ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है, जब ये ट्यूब क्या होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है इस तरह से, तो इसके रास्ते में एक सिनर्जेट सेल आ जाती है, तो ये इस सिनर्जेट सेल को नष्ट कर देती है, ठीक है। क्या कर देती है? इस सिनर्जेट सेल को नष्ट कर देती है। जब इसके रास्ते में कोई सिनर्जेट सेल आ जाती है तो उसे नष्ट कर देगी। अब ये जो केंद्रक यहाँ पे थे, जब ये ट्यूब अगले की ओर बढ़ेगी तो केंद्रक भी आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ केंद्रक आ गया, ये नर केंद्रक कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये नर केंद्रक भी यहाँ आ जाएंगे। अब इसके रास्ते में जब ये ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है तो इसके रास्ते में एक सिनर्जिक सेल आ जाती है, उसको तोड़ देती है, हटा देती है, ठीक है। अगर आप जाते हो कहीं पे और आपके सामने में आप जल्दी में हो, खूब तेज़ी में हो, आपके सामने अगर कोई बचता है तो कहते कहते हट जाओ, ठीक है। यानी कि इस तरह से रास्ता बनाने का काम करते हैं अपने और मतलब जो भीड़ होती है उसको हटाने का काम करते हैं। उसी तरह से ये ट्यूब जो होती है जब ये एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है तो क्या होता है? एम्ब्रियो सैक में जो सिनर्जिक सेल होती है उसके सामने आ जाती है, उसको तोड़ देती है और अगले की ओर बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या होगा? इसमें से नर केंद्रक, एक नर केंद्रक निकलेगा और निकलने के बाद में जो एग सेल है, एग सेल में जो केंद्रक है इसके साथ, इस केंद्रक के साथ, यानी कि नर केंद्रक जो होगा एक ट्यूब से निकलकर जो एग सेल है उसमें जो केंद्रक है उसके साथ मिल जाएगा और मिलने के बाद क्या करेगा? निषेचन करेगा, ठीक है। तो अभी क्या यहाँ पे कितनी बार निषेचन हो गया? एक बार निषेचन हो गया। नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ मिलता है, एक बार निषेचन करता है, ठीक है।
अब दूसरा केंद्रक जो होता है वो यहाँ से निकलकर सेंट्रल सेल के पास जाता है इस तरह से, ठीक है। फिर क्या करेगा, सेंट्रल सेल के जाने के बाद ये वेट करेगा, ये दो केंद्रक हैं इनसे मिलने के लिए, ठीक है। वेट करेगा इनसे मिलने के लिए। हम लोग किसी के घर पे जाते हैं, उसका गेट बंद होता है तो वहाँ वेट करते हैं, उसके बाद में मुझे आवाज़ देते हैं, तब वो निकल के आता है, गेट खुलता है, तब क्या होता है, हम लोग अंदर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होगा, ये केंद्रक अभी ये बाहर है सेल के, ठीक है। उसके बाद ये केंद्रक इस सेल के अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में इन दोनों से मिल जाएगा इस तरह से, दोनों से मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी ये नर केंद्रक था, एक जो ट्यूब थी उसमें दो केंद्रक थे, एक निकला पहले एग सेल में केंद्रक के साथ मिलकर, उसने एक बार फर्टिलाइजर कर लिया, निषेचन कर लिया। दूसरा केंद्रक था ये इस ट्यूब से निकला, सेंट्रल सेल के पास गया, सेंट्रल सेल में जो केंद्रक थे उनके साथ मिला और फर्टिलाइजन कर लिया। यानी कितनी बार फर्टिलाइजन हो गया, 2 बार फर्टिलाइजन हो गया। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। द्विनिषेचन होने के बाद, द्विनिषेचन हो गया, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन भी कहते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन उसमें क्या होता है, जब नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ मिलता है और मिलने के बाद में क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो एक क्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैंगिक जनन हो गया। अब इसी लैंगिक जनन में हम पढ़ते हैं कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन क्या होता है। द्विनिषेचन और त्रिसंलयन क्या होता है। द्विनिषेचन, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन, इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। द्विनिषेचन और ट्रिपल फ्यूजन यानी कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन कहते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है। तो द्विनिषेचन होता क्या है, अभी हमने आपको पढ़ाया था या बताया था कि जो नलिका होती है उसमें 2 नर केंद्रक होते हैं। प्रथम नर केंद्रक निकलता है वो एग सेल जो होती है उसके केंद्रक के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार निषेचन हो जाता है और दूसरा केंद्रक जो होता है वो सेंट्रल सेल के पास जाता है। सेंट्रल सेल में जो केंद्रक होते हैं मादा केंद्रक उनके साथ मिल जाता है, 2 बार निषेचन हो गया। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिसंलयन की। तिर का मतलब होता है 3 और 2 का मतलब होता है 2, तो 2 बार निषेचन हुआ तो ये 2 निषेचन हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं त्रिसंलयन की। एक केंद्रक नर वाला था, 2 केंद्रक मादा वाले थे पहले से ही। सेंट्रल सेल में 2 केंद्रक थे वो मादा थे और एक केंद्रक क्या था, नर था। 2 केंद्रक मादा का और एक केंद्रक नर, तीनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है, मिलना, संलयन।